बीएमओयू में बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो बीएड काउंसलिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, जो सेंटर आपको अलॉट हुआ है उस सेंटर पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। 10 और 11 तारीख को आपकी बीएड की काउंसलिंग होना स्टार्ट होगी। दोनों ही दिन आपकी काउंसलिंग रहने वाली है। अब काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट का लिस्ट कैसे चेक करना है, तो उसके लिए हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक में आपका फॉर्म नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर को आप टाइप करेंगे। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, प्रोसेस करेंगे इसको, तो आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी। शो होने के बाद जिस सेंटर पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग के जगह का नाम भी होगा। उस काउंसलिंग की जगह पर आपको जाना होगा। अब डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखने हैं। डॉक्यूमेंट साथ में रखने के साथ साथ उनकी जेरोक्स कॉपी भी आपको साथ में रखनी होंगी। जैसे कि 10th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल के साथ साथ आपके पास उसकी एक जेरोक्स होनी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होगी। और तीसरी डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो ग्रेजुएशन की आपकी तीनों साल की मार्कशीटें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उनके पास बीटेक की 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास आपकी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, प्लस आपकी डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो वो डिग्री भी लेके आप जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास आपका जो फॉर्म नंबर है वो होना चाहिए। जो आपने एप्लीकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था वो होना चाहिए। डेव आईडी आपके पास होनी चाहिए। एबीसी आईडी आपके पास होनी चाहिए। और आपका नाम, जिस नाम से आपने एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो आपसे नाम आपसे वहाँ पे भरवाया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास इनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 1 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट 1 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट लगाता है तो उनके पास एक परफॉर्मा भी है। उस परफॉर्मे को भर के सेल्फ डिक्लेरेशन भी वहाँ पे आपको देना होगा। दूसरी हम बात करें तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, रिसेंट का बना हुआ। जो भी आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने टीचिंग किया हुआ है उस टीचिंग का आपके पास एक अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस स्कूल में आप अभी टीचिंग कर रहे हैं, मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास बीएसटीसी और डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का। बीएसटीसी भी 2 साल की होती है और अभी इसका नाम चेंज होके हो गया है डीएलएड, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास अगर कोई तलाकशुदा है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास सभी होने चाहिए। जो मैंने आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी हैं, इनको आपको ले जाना ही रहेगा। साथ में आप 3 या 4 आपके फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा। काउंसलिंग में इन सब चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए बीएड काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग आपकी 10 और 11 तारीख को होने वाली है। जो आपके सेंटर अलॉट हुआ है उस पर ही आपकी काउंसलिंग होने वाली है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसकी अपडेट मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।